नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। यूपी में विधानसभा चुनाव को बस कुछ ही समय रह गया है। नेता चाहे बीजेपी के हो या सपा के, हर कोई प्रदेश की राजनीति दंगल में कूद गया है। इन सब के बीच अब कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। बीते कई महीनों से कांग्रेस की यूपी प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी लगातार लोगों के पास जाकर समर्थन इकट्ठा कर रही हैं और आज प्रियंका गांधी ने अपने नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं के ऊपर घोषणा पत्र जारी किया। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। प्रियंका गांधी के सहारे कांग्रेस अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं प्रियंका का सहारा है सिर्फ महिलाएं, जिसको लेकर प्रियंका ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया और घोषणा पत्र भी जारी किया। तो मैं आग्रह करना चाहती हूँ सारी महिलाओं से, अपनी सारी बहनों से, कि एक बहुत बड़ा मौका है। आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और उसको इस्तेमाल करना है। विकास की राजनीति को लाइए इस देश में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए घरेलू क्षेत्र में मान्यता और सशक्तिकरण के लिए आप सब जानते होंगे, एनएसएस रिपोर्ट में ये आया है कि भारतीय महिलाएं अवैतनिक घरेलू कामों में 5 घंटे हर रोज कम से कम काम करती हैं और इसके साथ साथ भारतीय पुरुष अवैतनिक घरेलू कामों में सिर्फ 1.5 घंटा प्रतिदिन करते हैं। तो ये बहुत इम्बैलेंस है, समाज में भी है। राज्य भर में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए हम मुफ्त यात्रा दिलवाना चाहते हैं। महिलाओं को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। प्रत्येक बुजुर्ग महिला और विधवा को 1000 रुपये का मासिक पेंशन मिलेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला चौपाल का निर्माण किया जाएगा और गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट दिया जाएगा। महिलाओं के लिए निजी क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों के साथ साझेदारी में 10 विश्व स्तरीय आवासीय खेल अकादमी महिलाओं के लिए हम बनवाएंगे। परिवार में पैदा होने वाली प्रत्येक बालिका के लिए एक एफडी सावधि जमा बनवाई जाएगी। घरेलू हिंसा और नशे से निपटने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की नई योजना बनेगी, जिससे जिन महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है उन्हें समर्थन मिले। उनके लिए एक पॉइंट हो जहां वो जा सकती हैं, मदद मांग सकती हैं, जहां पे दूसरी महिलाएं उनको ठीक तरह से समझा सकती हैं और जो उनके हक हैं उनसे अवगत कर सकती हैं और उनके जो अधिकार हैं और जो लीगल टर्म्स हैं। सुरक्षा के लिए मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, शायद सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की क्या हालात है। यहाँ पे एक ऐसा दिन नहीं बीतता जहाँ कोई महिला मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि उसके साथ कितना अत्याचार हुआ है और कितना शोषण हुआ है। एक दिन नहीं बीतता, हर रोज़ कोई ना कोई आके कहता है कि मेरे साथ ये हुआ है। न प्रशासन से मदद मिल रही है, न पुलिस से मिल रही है। और अधिकतर केसेस में हमने देखा है कि प्रशासन और पुलिस मदद अपराधियों की करती है, क्योंकि अपराधी ज़्यादातर सत्ताधारी होता है या फिर जो सत्ता में है उनके साथ उनका कोई रिलेशनशिप होता है या उनकी जान पहचान के होते हैं। तो हमने बार बार ये देखा है। तो हम चाहते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिससे ये चीज़ें इनमें शक्ति आए। जैसा कि आपने देखा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और इसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा अपने हाथों में ले लिया है। यूपी चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान कर चुकी प्रियंका गांधी ने एक बड़ा दांव चला और महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी कर दिया। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की मेरी प्रिय बहनों, आपका हर दिन संघर्षों से भरा है। मैंने देखा है कि महिलाओं का बहुत शोषण होता है, वह लड़ रही है। यूपी में मैंने 2 सालों से जो काम किया और जो देखा है कि जहां जहां मैं गई महिलाएं अपने हकों के लिए लड़ रही हैं।
खास तौर पर जो नौजवान महिला हैं, वो सहना नहीं चाहती हैं। वो आज अपने हक के लिए लड़ने को तैयार हैं और लड़ेगी। प्रियंका ने आगे कहा, ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। परिवार में पैदा होने वाली प्रत्येक बालिका के लिए एक एफडी बनवाई जाएगी। हमने पुलिस बल में 25% महिलाओं को नौकरी देने की घोषणा की है। लेकिन इन सब के बाद आप एक नजर डालिए कांग्रेस की तरफ से किए गए इस ट्वीट पर। कैश की किल्लत से जूझ रही कांग्रेस ने आम जनता से सहयोग की अपील की थी। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से लोगों से पैसा देने की गुजारिश की थी। आपको बता दें कि 2014 में सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस की माली हालत लगातार खराब हो रही है। कांग्रेस को न सिर्फ कम चंदा मिल रहा है, बल्कि पार्टी का रोजमर्रा का खर्च चलाने में भी परेशानी आ रही है। आलम यह है कि चुनाव में आने से पहले ही कांग्रेस को फंड की कमी का डर अभी से सता रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बड़े बड़े वादे करने वाली प्रियंका गांधी और कांग्रेस किस तरह से अपने इस घोषणा पत्र को पूरा कर सकती है। खुद चंदा मांगने की स्थिति में पहुंची कांग्रेस कहां से फ्री बस यात्रा कराएगी, कहां से सालाना 3 सिलेंडर मुफ्त देगी और कहां से लड़कियों को स्कूटी की सवारी कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।